जय हिंद। तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है हाई स्कूल का विज्ञान, मतलब साइंस का टॉपिक है। और वो भी आपका सबसे पहले रसायन विज्ञान में जो पहले ही चैप्टर आता है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो इसके बारे में आज इसमें थोड़ा सा बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे और थोड़ा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसकी फुल वीडियो आपको कल प्रोवाइड करा दी जाएगी और उसको पूरा देख सकते हैं, अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम आपको आज हाई स्कूल का जो विज्ञान है, साइंस है, उस साइंस का पहला चैप्टर आपको समझाते हैं कि किस तरीके से इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किस तरीके से करते हैं, और इसमें ऊष्माक्षेपी मतलब तमाम प्रकार की ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किस तरीके से हम समझ सकें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि जो हमारी अभिक्रियाएं होती है वो किस तरीके से हम समझ ही नहीं पाते, किस तरीके से कौन सा कैसे ये कर देती हैं। भौतिक क्या होती है, रासायनिक क्या होती है, इनमें क्या अवक्षेप होता है, रंग परिवर्तन कैसे होता है, और जो हमारी अपचयन उपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया, ये तमाम अभिक्रियाओं के बारे में बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है। और टीचर भी थोड़ा इतना सरल तरीके से नहीं बता पाता, जिसके कारण बच्चों का अंदर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है और उनकी हाई स्कूल में परसेंटेज गिरने का चांस बना रहता है। चलिए आप टेंशन ना दीजिए बिल्कुल भी। इस वीडियो को अगर आप देखते हो पूरा तो ध्यान रखना। बस आज इसमें थोड़ा बताया जाए, लेकिन जो कल वाली आपको वीडियो मिलेगी उसमें प्रोवाइड पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, जिसमें आप अपनी एक नोट बना सकते हो और अच्छी तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए टाइम ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जितने बच्चे हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हाई स्कूल इंटर मैंने बोल दिया कंपटीशन से लेके हर तरीके की आपको उसको तैयारी मिलेगी और बेहतरीन तरीके से मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो टॉपिक आपका है बाबू, वो क्या है कि इसमें आपको पता चलेगा रासायनिक जो समीकरण हमारे होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक होता है भौतिक वाला, ठीक है। पहले आपकी है भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक। इसमें आपको बताते हैं भौतिक और रासायनिक। देखो भौतिक, एक भौतिक परिवर्तन आपने सुना होगा, रासायनिक परिवर्तन सुना होगा, लेकिन टेंशन ना लो, जिसको पता है उसको भी और हम अलग डिजाइन से आपको समझाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा शॉर्ट में पता होता है तो उनको पूरी तरीके से नहीं पता होता है। तो इसको आप देखोगे तो पूरा पता चल जाएगा। देखिए बेटा, जो हमारा भौतिक और रासायनिक होता है, भौतिक जो होता है ना, भौतिक हम देखो उसको कहते हैं जो हम उसको छू सके, ठीक है। जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को हम देख भी रहे हैं, छू भी रहे हैं, और इसमें कोई परिवर्तन होता है तो ये कौन सा होगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे मान लो कोई लकड़ी है, कोई पेड़ से लकड़ी काट के लाए, उस लकड़ी को पेड़ से काट के लाए और उस लकड़ी को मैंने काट कूट के उसको एक मेज बना दिया या चेयर बना दी या कुछ और बेड बना दिया। तो ये जो बेड बनाया या चेयर बनाएगी या मेज बनाएगी, ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये हमारी आंखों के सामने और हमने खुद किया है, ठीक है। इसको हम पकड़ के महसूस भी किए कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन कौन से हो गए, हमारे भौतिक परिवर्तन बाबू हुए। कौन से हुए, भौतिक परिवर्तन हुए। ये आप अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। समझा कि नहीं आ गया, कि जैसे आप कोई भी आप देखते हैं जो परिवर्तन आपकी आंखों के सामने हो जाते हैं, या कोई ऐसी चीजें जैसे आप मान लो ये जरूरी नहीं है कि हमने पेड़ को काट के मेज बना दिया। आपने देखो मिट्टी से क्या बन जाती है, ईंट बनाई जाती है, मिट्टी से ईंट बनाई जाती है। तो ये भी हमने मिट्टी जो ईंट बनाई वो तो हम अपने हाथों से ही तो बना रहे हैं, वो हम खुद दिख रही ना। तो जो सामने में दिख रही है हम उसको देख कर महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। वो जो परिवर्तन होंगे उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। भौतिक परिवर्तन में और क्या हो सकता है, जैसे एक सरिया होती है, लोहे की सरिया, उस सरिया को अगर मतलब सीधी सीधी सरिया, उसको काट के हम एक गोल मतलब रिंग बना दें, तो रिंग बना, जो रिंग हमने बनाई है उस रिंग बनाई हुई को क्या बोलेंगे, जैसे ये हमने सरिया ली और सरिया को ऐसे करके रिंग बना दी, तो बाबू ये हम ही ने तो बनाई है, इसको पकड़ के हम ही ने तो रिंग बनाई है। तो ये कौन सा हुआ, हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। तो ये परिवर्तन जो हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं उसको छूकर महसूस हम कर सकते हैं, वो सारे वो आपके भौतिक परिवर्तन में चले जाएंगे। अब आपके होने वाले दैनिक जीवन में आप खुद देख सकते हो कौन कौन से परिवर्तन आपके सामने हो रहे हैं और उन परिवर्तनों को आप खुद देख सकते हो, ठीक है। ये था आपका भौतिक परिवर्तन। इस वीडियो में सिर्फ आपको हम थोड़ा ही बताएंगे, उसके बाद हमने आपको बोल दिया कि अगली जो कल वीडियो मिलेगी उसमें आपको पूरा का पूरा चैप्टर खत्म मिलेगा, पूरा चैप्टर, उसमें एक भी हेडिंग नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। समझा गया नहीं आगे, इसलिए इसको देख लो, उसके बाद जो कल वीडियो है उसको पूरा देख लेना। अब देखो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो बाबू रासायनिक अभिक्रियाएं होती है हमारी, रासायनिक परिवर्तन होता है, अभिक्रिया होती है। अभिक्रियाएं देखो, अभिक्रिया क्योंकि अभिक्रियाएं जो होती है वो ना रासायनिक तरीके से ही अभिक्रियाएं की जाती है। जैसे मान लो हम कार्बन को लेते हैं, कार्बन को ले ली, कार्बन के 80 और प्लस O2 अगर लेते हैं, तो बाबू अगर ये दोनों मिलकर बनते क्या, CO2, मतलब एक गैस बन गई CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गए। अब बताओ कार्बन और O2 जो मिले, हमें क्या पता चला कैसे मिल गए, हमें नहीं पता चला ना कैसे मिले कैसे नहीं मिले, लेकिन ये दोनों मिल गए और मिलने के बाद क्या बना दिया इन्होंने, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। क्या भाई साहब हमें पता चला, नहीं पता चला। कैसे इन्होंने बनाया, कैसे उन्होंने रिएक्शन करी, कैसे ये परिवर्तन हो गए, हमको नहीं पता चला, हमारी आंखों ने नहीं देख पाया, और ना हमने इनको छू पाया, ना हमने इसको महसूस कर पाया।
तो ये क्या हुए, ये सारे हमारे कौन परिवर्तन हो गए, भौतिक परिवर्तन हो गए। जैसे अगर हम बात करें दहन की, दहन हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन, वो सॉरी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये भी क्या था, हमारा रासायनिक परिवर्तन था। समझा गया, भौतिक परिवर्तन हमको आपको पूरा बता दिया, आप रासायनिक परिवर्तन बता रहे हैं। तो दहन आपकी क्या होगी, ये रासायनिक परिवर्तन होगी। उसके बाद और सारी आप चीजें देख सकते हैं, जैसे किडबन। किडबन समझते हो, नहीं समझते हो, नहीं समझते, चलो कोई बात नहीं, बताते हैं। किडबन हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो किडबन किसमें होता है बाबू, किडबन हमारा दूध से जो दही बनता है उसमें किडबन द्वारा ही बनाया जाता है, क्योंकि जब तक दूध में किडबन नहीं होगा, जैसे अगर आपको बहुत बढ़िया तरीके से दही जमाना है, बहुत बेस्ट एकदम अच्छा वाला दही जमाना है, तो आपने देखा होगा माँ क्या करती है, माँ दूध को निकालती गुनगुना शाम के टाइम पे, शाम को गुनगुना दूध होता है, उसमें मठा डाल दिया जाता है, तो हम अपनी देहाती भाषा में जौन बोलते हैं उसको, बोलते नहीं बोलते हैं, तो उसको मठा डाल दिया, दही डाल देते हैं। तो दही डालने, क्योंकि उसके अंदर पहले से ऑलरेडी हमारे लैक्टिक, क्योंकि उसमें दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो उसमें जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते, वो लाभदायक बहुत होते हैं। जितना अच्छा उसमें किडबन होगा दूध में, जितना बढ़िया तरीके से किडबन होगा, ध्यान रखना, उतना ही अच्छा हमारा दूध वो दही जमेगा। तो किडबन में, अब बताओ, हमने शाम को दूध में जौन डाल दिया, सुबह जब हम देखते हैं तो हमें दही मिलता है, या हमने देख पाया, या आप उसके सामने बैठे भी रहो, दूध के सामने पूरी रात देखना, ऐसे जगह बैठ के आंखें गड़ा गड़ा के देखना, उसके बावजूद भी आप नहीं पता कर सकते हो कि इसमें किडबन कैसे हुआ और किस तरीके से ये दही बन गया, क्योंकि वो परिवर्तन किसमें जाता है, आपका रासायनिक परिवर्तन में जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते किस तरीके से कैसे हो जाता है, या हम किसी तत्व के किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वो भी हमें पता नहीं चलता किस तरीके से इसने रिएक्शन करा और किस तरीके से इसने अपनी अगला उत्पाद जिसे बोलते हैं वो बना दिया। ठीक है, अब इसमें आपके बहुत सारी ऐसे आते हैं, जैसे आप रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण लिखने का मतलब क्या होता है बाबू, रासायनिक समीकरण लिखने का मतलब होता है, जैसे हमने ये दो तत्व ले लिए, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, इन दोनों को लिखने के बाद हमने एक CO2 गैस बना दी, ये क्या हमारा रासायनिक समीकरण तो है। ध्यान रखना, मतलब कि हम केमिस्ट्री भाषा में से बोलते हैं समीकरण, हिंदी भाषा में से हम फार्मूला बोलते हैं, वो सॉरी इंग्लिश भाषा में फार्मूला, और हिंदी भाषा में से सूत्र बोलते हैं। तो बात वही है, सूत्र बोलो, फार्मूला बोलो या समीकरण बोलो, बात वही है। ठीक है, ये क्या हमारा समीकरण तो बन गया, ये पूरा एक समीकरण बन गया जाके। ठीक है, क्या हो जाके समीकरण बन गया जाके। इतनी चीज बात समझ में आई कि नहीं आई, ये पूरा समीकरण बन गया। अब आगे के जो चीज है वो आप टेंशन ना लो, और अब हमको समझा देते हैं। तो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक इस चीज समझ में आ गई, भौतिक क्या होता है और रासायनिक क्या होता है, इतनी चीज समझ आई। तो देखो अब किडबन हो गया आपका परिवर्तन। अब इसमें देखो जैसे क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन में अवक्षेप होता है, रंग परिवर्तन हो गया, ये सारी चीजें आपको कल वाली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल, जो आपका ये सारी चीजें आपकी कल जो वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो में पूरी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करा देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद।